अनेक कविताएं और अनेक लेखक सदियों तक अमर हो जाते हैं उनकी रचना, क्योंकि जो उनको रिसीव होता है वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हों, कबीर हों, गोस्वामी तुलसीदास हों या हमारे समय के कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक रचना कृष्ण की चेतावनी वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिक है। इस कविता को आज हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सूता है, देखें आगे क्या होता है। ये वर्तमान समय में मानव की स्थिति को बताता है। जो ह्यूमैनिटी है सदियों से संघर्ष कर रही है, कभी सुख से जिएगी लेकिन वो समय नहीं आता। धूप धाम पानी पत्थर इन सब की चोट खाते खाते पांडव आए कुछ और निकर। जो ह्यूमैनिटी है उसने अपने इस एक्सपीरियंसेस से वो सीख रही है। उसने सीखा कि इस तरह जीवन आगे नहीं चल सकता, ये परिवर्तन की रिक्वायरमेंट है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। जो अभी तक जो भाग्य सो रहा था वो अब जागने की कगार पे है, युग परिवर्तन के कगार पे है। इसकी एक्साइटमेंट है और इसकी एक उत्साह भी है और एक सस्पेंस भी है कि देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। मैत्री की राह बताने को, वननेस में जियो, सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबको सुमार्ग पर लाने को। कितना प्यारा शब्द है, सबको। जो यूनिवर्स है या धरती है सबको अच्छे मार्ग पे लाने के लिए। और जो दुर्योधन जो अज्ञानता और डार्कनेस का प्रतीक है उसको समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान ने ये कोशिश की कि हम यहाँ से भी इस हद तक, अब तक जो आपने शोषण किया है ह्यूमैनिटी का, 1% लोग 80% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। भारत में 9 फैमिलीज 50% वेल्थ को कंट्रोल करती हैं। इसके बावजूद भी अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। जंगल काटे जा रहे हैं अडानी के प्रॉफिट हो। धरती पे ये जो कुछ है ये सब का है। इसको कुछ लोग इस धरती का शोषण करके, कोई पेट्रोल निकाल रहा है, कोई कोयला निकाल रहा है, अमीर पे अमीर होता जा रहा है। और हमारी जो बाकी 80 करोड़ लोग भारत में और पूरी दुनिया में डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट पे, संघर्ष पे। इसको रोकने के लिए भगवान संदेशा लेके आए। उन्होंने आगे कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। भगवान ने कहा कि अगर न्याय है तो बराबर होना चाहिए, सबके लिए धरती पे अबेंडेंस है, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करो कि सब लोग सुख से जी सकें। इस हद तक तो लालच मत करो कि तुम सब कुछ अपने उसमें रखना चाहो, कंट्रोल करना चाहो, नियंत्रण करना चाहो। जीवन कैसे होगा उसको तुम डिसाइड करो। आने वाले समय में डिजिटल करेंसी लाके और नियंत्रण बनाना चाहो तो थोड़ा सा रुको दुर्योधन, अपनी जो लिमिट है उसको मत क्रॉस करो। अगर तुम यहाँ पे भी रुक जाओगे तो ये परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। डार्क फोर्स का प्रतीक दुर्योधन ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सका। समाज का आशीर्वाद ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। ये लाइन बहुत टचिंग है कि डार्क फोर्स जो है डिविनिटी को इस समय बांधने की कोशिश कर रही है, डिविनिटी को रोकना चाहती है। पिछले समय में जो भी हुआ है, हमारे डीएनए को ब्लॉक करना चाहती है और ट्रांसह्यूमनिज्म से आने वाले समय में स्पिरिचुअलिटी का जो बीज है उसको भी नष्ट करना चाहती है।
सच ए डेंजरस डेविल प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहती है। और यही इसका प्रतीक है कि वो हरि को बांधने चला, डिविनिटी को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। यहाँ पे भी बड़ी अच्छी लाइन है कि क्या डिविनिटी असाध्य है। इसी कविता में आगे भगवान बताएंगे कि कैसे डिविनिटी को साधा जा सकता है, लेकिन कम से कम डार्क लोगों के लिए वो हरि असाध्य हैं। उन्होंने साफ कहा कि तुम मुझे साध नहीं सकते। और हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी मनुष्य अपने खराब रास्ते पे चलता है उसका विवेक मर जाता है। विवेक हो तो वो ऐसा नहीं कर सकता। वर्तमान समय में आप इसको क्लियरली देखेंगे कि विवेक किस तरह मरा हुआ है। थोड़े से लोग जो जाग रहे हैं वो देख पा रहे हैं कि ह्यूमैनिटी को किस तरफ धकेल जा रहे हैं। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। डिविनिटी भी एक स्टेज तक सह देखती है कि बच्चे हैं, इन बच्चों में अंधकार है, बच्चों में अज्ञानता है, उसकी वजह से डुअलिटी का ये गेम प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब हद से बाहर हो जाती है तब भगवान कहते हैं जब अधर्म पीक पे पड़ जाए तो मैं इसको रोकने के लिए प्रकट होता हूँ। ऐसे ही भगवान ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया। भगवान ने जो अब तक डिविनिटी नहीं थी, डिविनिटी ने अपना एक्सपेंशन करके बताया। भगवान की जब वाणी प्रकट होती है तो परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन धरती पे महसूस होने लगे। जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने की कोशिश कर रहे हो, देखो यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। दुर्योधन को उन्होंने वार्निंग दी कि तुम मुझे बांधने आए हो, देखो ये कंप्लीट स्पेस मेरे अंदर है, ये सारी पवन मुझमें लय है, क्रिएशन और सृजन दोनों मेरे अंदर हैं, सारी वाइब्रेशन, झंकार वाइब्रेशन है, पूरा जो यूनिवर्स है वो इस वाइब्रेशन से बना है। देयर आर एनर्जीज, देयर आर वाइब्रेशन, ये सब मुझ में है। पूरा संसार, यहाँ पे संसार आप अपना संसार मान सकते हैं या कंप्लीट यूनिवर्स, ये सब मुझ में है। अमृत मुझ में फूलता है, संहार मुझी से झूलता है। यशोदा माता ने एक बार भगवान से पूछा कि तुम मिट्टी खा रहे हो या वो कहानी है। उन्होंने उसका मुंह खोला तो पूरा यूनिवर्स उनके अंदर दिखाई दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टीचिंग का। ये पूरा जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं ये हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर रही है। यहाँ से लेकर जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करते हो, देखते हो, वो सब आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर प्रकट होता है, प्रकट हो जाता है और नष्ट हो जाता है। जब हमारा ये जीवन, जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस एक नए संसार का रचना करती है। जो ये संसार जो था इसकी प्रलय हो जाती है, नष्ट हो जाता है। और ये अमृतत्व है क्योंकि इसकी कभी ना शुरुआत है ना कभी इसका एंड है। देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड, ऑलवेज ये एटर्नल है, यही मुझ में है, ये भगवान उसको बताते हैं। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मरूपक मेरे हैं, टिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। भगवान उसको पूरे यूनिवर्स को बताते हैं कि ये पूरी मेरी बॉडी है, कंप्लीट जितने ग्रह नक्षत्र जो दिखाई देते हैं ये सब मेरे मुख के अंदर है। जैसे पहले उन्होंने यशोदा माँ को दिखाया था, हम सब के अंदर है। अगर हम इसको एक्सपीरियंस कर पाएं कि पूरी जो एक्सपीरियंस हमारे हैं वो सब हमारे अंदर से ही प्रकट होता है, ये यूनिवर्स। जब हम सो जाते हैं या गहरी नींद में होते हैं, सो जाते हैं तो नया संसार प्रकट हो जाता है, गहरी नींद में होते हैं ये सारा डिसअपियर हो जाता है। तो कहाँ पे से ये प्रकट हो रहा है? उस कॉन्शियसनेस से, उस पर्सन की कॉन्शियसनेस से। द्रघो तो दृश्य अकांड देख, मेरे मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सो जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र।
भगवान कहते हैं कि अगर तुम देख सकते हो, देखने के लायक आंखें हो, तो तुम इसको देखो, सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आंखें तो सबके पास हैं, फिर भगवान ने क्यों कहा कि अगर आंखें हैं तो देखो। ये देखने वाली आंखें अलग हैं, इन दो आंखों से इसको नहीं देखा जा सकता। इसीलिए अधिकांश एक्सपीरियंस जो हम अपने इन ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, ये काफ़ी नहीं है। दुर्भाग्य से सारी मनुष्य जाति ईश्वर को इन आँखों से ढूंढने की कोशिश करती है। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थल, वहाँ पे मिलता नहीं, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन उसकी सोच और उसकी खोज शुरुआत में हो सकता है कि काम आए, लेकिन अधिकांश लोग पूरी ज़िंदगी उसी सोच में, उसी तरफ लगे रहते हैं। वर्तमान समय में अगर आप देखो कि एक मंदिर के नाम पे उन्माद जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है, क्योंकि हमें बाहर देखने की आदत है, मंदिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बुल्ले शाह की टीचिंग देखें तो उन्होंने कहा मैं तो कभी गंगा नहीं गया, कभी तीर्थ यात्रा पे नहीं गया, कभी मस्जिद नहीं गया, फिर भी मैंने पा लिया। कबीर को देखें, काशी में रहते थे और कहते थे कि पत्थर को पूजने से अगर मिलता तो सबको मिल जाता, तो मैं पहाड़ की पूजा करता। ऐसे ही उन्होंने कहा कि इस्लाम वाले के ऊपर पत्थर से जोड़ जोड़ के मस्जिद बना ली, ऊपर जाके रोज मुर्गे की तरह बांध देते हो, अगर इससे ईश्वर मिल जाता, अल्लाह, तो सबको मिल जाता। सब बार बार बताते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि अगर आंखें, कौन सी आंखों से देखा जा सकता है? मन की आंखों से। जब हम आंखें बंद करते हैं तो अंदर जो प्रकट होता है, इन सेंसरी परसेप्शन के बियॉन्ड, वहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। अगर है तुम्हारे पास दुर्योधन की आंखें, तब तुम देख सकते हो। इसी तरह इन दो आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक थर्ड आई का कॉन्सेप्ट है हमारा आज्ञा चक्र। जब दो आंखों से सिर्फ डुअलिटी दिखती है, जब डुअलिटी के अलावा इसको देखने वाला तीसरा नेत्र प्रकट होता है, डुअलिटी के बियॉन्ड, तो हम इसको देख सकते हैं। इसी डुअलिटी इस थर्ड डायमेंशनल मैट्रिक्स का नेचर है। इसके बियॉन्ड जो है, लाइट और डार्क दोनों उसी का हिस्सा हैं। राम और रावण उसी का प्रकटीकरण है, कुछ सीखने के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए, इस अनुभव से इवॉल्व होने के लिए। और इसको समझने के लिए जो नेत्र है वो थर्ड आई है। भगवान ने कहा अगर ये है तो तुम मुझे देख सकते हो। तब तुम देख सकते हो कि जो मूव करता है, चर अचर जीव, जो मूव करता है या जो नहीं मूव करता है, ये सारा संसार जो नष्ट होने वाला है या बिना नष्ट होने वाला है, ये सब मेरे अंदर है, मेरा ही प्रकटीकरण है। इस कॉन्शियसनेस का प्रकटीकरण है कंप्लीट ह्यूमन, जानवर, पेड़ पौधे, मेटल, मिनरल्स, जो कुछ भी आप मूव करता है या नहीं मूव करता है, जिसको आप जीवित मानते हो या जीवित नहीं मानते, उस सब में वही चेतना है, उसी चेतना का प्रकटीकरण है। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद। 100 करोड़ सूर्य, 100 करोड़ चंद्रमा मेरे अंदर है, 100 करोड़ नदियां और सागर। अनंत ब्रह्मांड है। सिर्फ एक छोटी सी चेतना, एक छोटा सा अनुभव करती है। भगवान बताते हैं कि 100 करोड़ सूर्य, तुम तो सिर्फ एक सूर्य को जानते हो, 100 करोड़ सूर्य और 100 करोड़ चंद्र मेरे अंदर हैं। इस ब्रह्मांड का कोई भी अंत नहीं है। इसी को आगे वो कंटिन्यू करते हैं। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भगवान और बताते हैं कि ये सब जो अनंत है, इतना सब कुछ है, बांध इन्हें दुर्योधन, कर कोशिश इन्हें तू करने की। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। गत और अनागत काल देख, जो हो चुका पास्ट टेंस और जो अभी नहीं हुआ फ्यूचर टेंस, ये दोनों, इसके अलावा जगत का आदि और सृजन, ये सब मेरे अंदर है। टाइम ह्यूमैनिटी लीनियरिटी में परसीव करती है, इसकी सीमाएं हैं। इसकी सीमाएं समय को सिर्फ पास्ट,
प्रेजेंट मोमेंट और फ्यूचर टेंस के अलावा परसीव करने की क्षमता नहीं है, वेयर एज ह्यूमैनिटी मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, समय के पार है। लेकिन उस समय टाइम और स्पेस के पार बहुत कम लोग जा पाते हैं। जब टाइम और स्पेस के पार जाते हैं वही समाधि की स्थिति है। और भगवान उसी स्टेज में इसी टाइम में बता देते हैं कि महाभारत का रण है और जो मृतकों से पटी हुई भू है और पहचान कहाँ इसमें तू है। जब भी डिविनिटी देखती है कि अत्याचार इस तरह बढ़ रहा है तो भगवान वार्निंग भी देती है इस महाभारत की। मैं शुरू से अपने सारे बातों में महाभारत 2.0 कहता हूँ, क्योंकि मानवता इस समय अगेन इस महाभारत के रण के कगार पे खड़ी हुई है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। भगवान फिर बताते हैं कि मुट्ठी में मेरे तीनों काल हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये चेतना की स्थिति बहुत एडवांस स्थिति है, लेकिन संभव है इस धरती पे अनेक लोग इस स्थिति को एक बार अनुभव कर सकते हैं। लेकिन थर्ड डायमेंशन की रियलिटी के अनुभव करने के लिए उन्हें वापस इसी जीवन में आना पड़ता है। बियॉन्ड टाइम और स्पेस वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस उनको समझ देता है, लेकिन वापस इस जीवन को जीने के लिए उन्हें वापस इसी टाइम स्पेस में आना पड़ता है। लेकिन जो भी जिनको हम एनलाइटेंड बीइंग कहते हैं वो इस स्थिति को जानते हैं कि समय जो है इस तरह नहीं है जैसा हम परसीव करते हैं। तीनों टाइम जो हैं इस मोमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। कभी आप अनुभव करेंगे कि जो पास्ट है वो सिर्फ आप इस प्रेजेंट मोमेंट में क्रिएट कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम वे जैसे आप इस मोमेंट में फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है जो इसको परसीव कर रही है और क्रिएट कर रही है। लेकिन इसके लिए थोड़ी चेतना का एक लेवल चाहिए। तो भगवान कम से कम उसको बताते हैं दुर्योधन को कि मेरी मुट्ठी में तीनों काल हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। इसी डिग्निटी में, इसी कॉन्शियसनेस के फील्ड में सब कुछ प्रकट होता है और फिर इसी में विलीन हो जाता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अमृतत्व है हमारा स्वभाव, क्योंकि मर कोई सकता ही नहीं, सिर्फ इस प्ले में कंटिन्यू करते हैं डिफरेंट नेम एंड फॉर्म में। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। भगवान फिर इसको कंटिन्यू करते हैं कि जब भी जीवन और मरण दोनों मेरे अंदर से प्रकट होता है, आपका भी तो जीवन और मरण आपके अंदर से ही प्रकट होता है, आप ही वो क्रिएटर हो। आप सोचो कि जब आंखें बंद हो गई तो क्या ये संसार रहता है? ये सिर्फ हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा है, मान्यताएं हैं कि जब हम मर जाएंगे, आंखें मूंद लेंगे, ये संसार एज इट इज कंटिन्यू करेगा और हम पुनर्जन्म होके जब वापस आएंगे तो ये संसार वैसे ही होगा। नहीं, जैसे एक सपना, उस सपने के अंदर आप दोबारा एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है जिसको प्रोजेक्ट कर रही है, प्रकट कर रही है। जब भी हमारी आंखें मूंद जाती हैं तो ये संसार नष्ट हो जाता है, इमीडिएटली दूसरा संसार प्रकट हो जाता है। जैसे सपना, एक सपने में हम गए, सपने से बाहर आए, सपना खत्म। जब सपने में थे तो ये जीवन खत्म, एक नया संसार प्रकट हो गया। सेम वे जब हम जीते हैं या मरते हैं, आंखें बंद, एक नया संसार प्रकट, दोबारा नया संसार, वो दूसरा है। लेकिन हमारी मान्यताएं हैं कि पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे स्थिर हैं, ये हमेशा थे, हम खाली आते जाते रहते हैं। और जब हम इसको समझ लेंगे तो मृत्यु के प्रति जो हमारा डर है वो बहुत कम हो जाएगा। जो जाता है वो इमीडिएटली एक नए संसार को क्रिएट उसने कर लिया और उस संसार का वो अनुभव कर रहा है जो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारा अभी तक का है। यहाँ फिर भगवान कहते हैं, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। भगवान इसके बाद उसको बताते हैं कि अगर मुझे कोई बांधना चाहे, डिविनिटी को कंट्रोल करना चाहे तो कैसे करते हैं। पहले लेवल पे अगर मुझे बांधने के लिए जो जंजीर, क्या इतनी बड़ी जंजीर है, क्या तुम्हारी कॉन्शियसनेस इतनी एक्सपेंड हुई है कि तुम मुझे बांध सको।
इट इज ओनली द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विस्तार। जिसकी भी चेतना का विस्तार हो गया वो इसको समझ सकेगा। इसको रिक्वायर्ड चेतना है। इसी को भगवान जंजीर की फॉर्म में कहते हैं, क्या तुम्हारे चेतना इतनी विस्तार है कि मैं तुम्हारे अंदर आ सकूं, तुम मुझे समाहित कर सको। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। अगर मुझे तुम बांधना चाहते हो, अगर ये मन, तुम्हारा मन मुझे बांधना चाहता है, तो इस अनंत को बांधने का कुछ समझो कि इस अनंत को कैसे बांधा जा सकता है। इस अनंत को अनंत चेतना से बांधा जा सकता है। एक छोटी सी रस्सी से नहीं बांधा जा सकता। यहाँ पे रस्सी कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, स्मॉल कॉन्शियसनेस। इतनी छोटी कॉन्शियसनेस जो सिर्फ अपने परिवार के लिए सीमित है, वो इस अनंतता को कैसे बांध सकती है। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। बहुत टचिंग लाइन है। सूना, वॉइड, नथिंगनेस। जो भी इस नथिंगनेस को साध नहीं सकता वो मुझे नहीं बांध सकता। यहाँ पे ध्यान की टीचिंग है। जो नथिंगनेस प्रकट होती है मेडिटेशन में, जब सब कुछ डिसअपियर हो जाता है, जो उसको साध सकता है वही मुझे बांध सकता है। जो ये सूनापन है, ये बहुत सारे लोगों के लिए इसको सहना बहुत कठिन है। 10 दिन का विपासना का मेडिटेशन होता है, उसमें भी लोग बिना करे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुन्नेपन की शुरुआत होती है। जो नॉइस है बैकग्राउंड में, हमेशा विचार चलते रहते हैं, उसकी आदत है, वो ही अच्छा लगता है, इसीलिए सूनापन नहीं कर पाते। मंदिर, मस्जिद, रिचुअल्स, रात को जोर से लाउड स्पीकर से सारी रात देवी जागरण कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट सुनने को सहना कठिन हो जाता है। इंटरेस्ट नहीं होता, बोरिंग है, इतना कठिन है सुनने को साधना। इसीलिए भगवान कहते हैं, सुनने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। इसके बाद भगवान कहते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। भगवान फिर भी उसको आखिरी बार वार्निंग देते हैं कि इतनी जो सबके हित के लिए था, वो वचन तूने नहीं माना, मिलजुल के वननेस में रहने का। मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। दोस्ती का मूल्य बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। आप सोचो, अज्ञानता और अहंकार इस हद तक था कि जो शांति का मैसेज लेके आया, और वो भी रिश्तेदार है और राजा है, उसको भी कैद करने की कोशिश, इस हद तक अहंकार है। जबकि नॉर्मली ये है कि जो भी दूत आते हैं, दूत को डिप्लोमेट्स हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि मैसेंजर हैं वो। तो उनके मैसेंजर को रिसीव करके उनको आदर सम्मान से भेज दिया जाता है, नहीं तो मैसेज कैसे आएंगे। जंजीर में बांध के कैद करने की कोशिश कर रहे थे, तब भगवान ने कहा कि ये एक्सट्रीम है, इसलिए मैं तुम्हें संकल्प सुनाता हूँ, तुम समझने के लायक ही नहीं। तब अंतिम संकल्प के रूप भगवान कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। अब और रिक्वेस्ट नहीं होगी, सहने की भी लिमिट हो गई। वर्तमान समय में ये बिल्कुल फिट हैं ये लाइनें। सदियों की पीड़ा और मैत्री के जितने भी आपको मौके दिए गए, उस मौके के बाद पिछले 3 सालों से जिस तरह आप कर रहे हो, इस समय अभी 2024 में डावोस की जो मीटिंग हो रही है, उसमें जो ये बातें कर रहे हैं, अगर किसी को जरा भी अवेयरनेस है, उसने सुनी हो कि वो किस तरह ह्यूमैनिटी को एनवायरनमेंट और कार्बन कंट्रोल के नाम से कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे स्पिरिचुअल लीडर उन मीटिंग में जाके बैठते हैं, उन्हीं के सब गुलाम हैं। इस हद तक जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, तब भगवान अंतिम संकल्प सुनाते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। यहाँ पे जीवन जो है, अब अभी तक जो जीवन था, इसकी जय। देयर इज नो पॉइंट। ह्यूमैनिटी अपने उस दौर पे पहुंच गई है जहाँ पे सिंगुलैरिटी, ट्रांसह्यूमनिज्म के थ्रू ह्यूमैनिटी को चिप के थ्रू गुलाम करने की कोशिश की जा रही है। उस पॉइंट को रोकने के लिए
भगवान ने कहा कि यहाँ से डू एंड डाई, यहाँ पे इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यहाँ से 2 ही रास्ते हैं। भगवान की बहुत क्लियरली वार्निंग है, आप लोग समझ सकें या ना समझ सकें, यहाँ से इन 2 रास्तों में सबको एक रास्ता चुनना होगा, हर एक के लिए चॉइस है। फ्री विल ब्रह्मांड का वरदान भी है और श्राप भी है। श्राप इसलिए कि आपके पास फ्री विल है और इस फ्री विल के थ्रू अगर आप नहीं चाहें तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस सपने में हम हैं, इस सपने को जितना मर्जी लंबा कर सकें और इस सपने को जितना भी भयावह बना सकें, आपको फ्री विल है। या इस सपने से जाग के अपने नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस का अनुभव कर सकें। भगवान बताते हैं कि युद्ध कैसा होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भगवान युद्ध की विभीषिका के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। विकराल काल मुंह खोलेगा, फणशेष नाग का डोलेगा। इतना भयंकर युद्ध होगा। जब भी कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होता है, पुरानी कॉन्शियसनेस जिसका कंफर्ट जोन है, पुरानी कॉन्शियसनेस का नई प्रकट नहीं होती, उसके बीच की जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन का जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को समझ पाना ह्यूमन के लिए असंभव है। इसीलिए भगवान उस परिवर्तन की बारे में बताते हैं कि धरती तक हिलने लगेगी, फणशेष नाग का डोलेगा और काल जो है अपना मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। भाई पर भाई टूटेंगे। धरती में कौन बाहर है? सब एक ही कॉन्शियसनेस से प्रकट हुए हैं, एक ही एनर्जी है, इसीलिए भाई पर भाई हैं। सिर्फ 2 रोल कर रहे हैं, लाइट और डार्क। और जब इस युद्ध में भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे। किसी भी युद्ध से कभी भी मानवता को फायदा नहीं होता। सिर्फ एक उन्माद के रूप में राजा, नेता और धार्मिक गुरु लोगों को उकसा के रखते हैं ताकि युद्ध होता रहे। युद्ध से फायदा वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। भगवान बताते हैं कि गीदड़ और इस तरह के जानवर जो हैं वो सिर्फ सुख लूटेंगे। ये गिद्ध और गीदड़ ये मनुष्य के नोच के खाने वाले, युद्ध से सिर्फ इनका फायदा होता है, इन्हीं नेताओं और राजाओं का। इसीलिए ये उकसा के युद्ध करते रहते हैं। भारत गरीब देश है, राफेल हमें वो फाइटर प्लेन खरीदने हैं और पाकिस्तान एक पड़ोसी में गरीब देश है, उसको भी खरीदने हैं। और उन सारा ये पैसा जो मेहनत का पैसा है, टैक्स कभी कम नहीं होगा। ये सारा टैक्स का पैसा उस इनके जो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये इसके थ्रू वहाँ पे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। युद्ध के नाम पे अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स, मैं जर्मनी में रहता हूँ, जर्मनी का इससे कोई लेना देना नहीं, 2 अलग अलग देश हैं, लेकिन इन्होंने अपने बजट में पता नहीं खरबों रुपए का कि युद्ध में है, हम नाटो पार्टिसिपेंट हैं, सारे पैसे बजट से निकाल लिए युद्ध के नाम पे। ये युद्ध कभी भी नहीं शांति को ला सकता। युद्ध जो भगवान मेटा युद्ध की बात करते हैं, ये मेटाफिजिकल युद्ध है, अंदर की लड़ाई है। हमारे अंदर की अगर लड़ाई जो भी जीत लेगा वो युद्ध में मुक्त है, और बाहर की लड़ाई कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती। मनुष्य के सौभाग्य हमेशा युद्ध में फूटते हैं। इसी संदर्भ में आजकल इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड अवेकनिंग बहुत है कि लाइट फोर्स हैं, ईटीज हैं और एक कोबरा की मूवमेंट है, वो धरती पे मनुष्य को बचाने के लिए युद्ध कर रही है। नहीं, लाइट और डार्क की जो ये युद्ध का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ आपका मेंटल कॉन्सेप्ट है, इसी एजेंडा का हिस्सा है। इस तरह के चैनल के मैसेज हैं, या ह्यूमैनिटी अपने स्वरूप को ना जान पाए, कंटिन्यू करती रहे, डार्क एजेंडा का हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हीं अहंकार से भरे हुए मैसेंजर के थ्रू ये मैसेज आपको देती रहती है कि एक लाइट फोर्स है,
एक डार्क फोर्स है अंतरिक्ष के बाहर, वो पृथ्वी के लोगों को बचाने के लिए युद्ध कर रही है, और एक कोबरा है, वो रेजिस्टेंस मूवमेंट है। ये सब सिर्फ आप अपने रूप को ना जान पाएं, इस सपने में फंसे रहें, इसको कंटिन्यू करते रहें, या इससे मिलती जुलती बातें, कल की अवतार आएंगे, कोई नबी आएंगे आपको बचाने के लिए, ये दोनों इसी तरह की प्रोग्रामिंग का हिस्सा है जो इस अंधकार के युग को कंटिन्यू करता है अब तक। अब यहाँ से उठने का समय है। जागें, युद्ध को उकसाने वाले नेताओं को नकार दें, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, धर्म के नाम पे बोलें कि हम विश्व गुरु बनेंगे, किसी भी धर्म के हों, उनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ये लोग सिर्फ वाय श्रृंगार हैं। ये सिर्फ इस युद्ध से अपना फायदा उठाते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं, इनको रिजेक्ट करें। वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। ये आखिरी की 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबको कॉन्फिडेंस देंगी। भगवान जो तीनों काल के परे हैं, उस काल के से भविष्यवाणी करते हैं कि आखिर में तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। डार्क जीत नहीं सकती, असंभव है। किसी भी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। हम जागेंगे और ये डार्क हेल्पलेस है हमारे आगे। हम 8 खरब लोग हैं, ये बहुत थोड़े हैं। ये डरते हैं हमसे, हमारे जागने से डरते हैं, हमारे खाने में मिलावट करते हैं कि हमारी थर्ड आई ना खुल पाए। किसी को भी, ये सारे जो लोग सुन रहे हैं इसमें से किसी को भी नहीं पता कि पानी में हमारे टूथपेस्ट में इतना फ्लोराइड क्यों मिलाते हैं कि अगर बेबी को 1 चम्मच खिला दिया जाए तो वो मर जाएगा। ये सिर्फ हमारी थर्ड आई को ब्लॉक करने के लिए, खाने पीने में मिलावट करने के लिए। और अब तो वैक्सीन, छोटे पैदा होते हुए बेबी को 38 वैक्सीन लगा के उसके जो धरती माता पे परिवर्तन हो रहे हैं, हमारा डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, उसको रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं। इन सब से ये इसलिए करते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये डरते हैं ह्यूमैनिटी के जागने से। ह्यूमैनिटी जाग रही है और इस जागती हुई ह्यूमैनिटी को इनसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। जब भगवान ने अभी अपनी भविष्यवाणी की तो लोग डर गए, चुप थे या थे बेहोश पड़े। आप देखो वर्तमान समय में तमस का लेवल, चुप थे या बेहोश पड़े थे। पूरी मानव जाति को पिछले 3 सालों में जो हो रहा है, लॉकडाउन लगा दिए गए, मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन हुआ। आप अपने पेरेंट्स को नहीं मिल सकते, पेरेंट्स बीमार हैं, देख नहीं सकते, बच्चे पढ़ने के लिए किसी सिटी के बाहर गए हुए थे, वहाँ से वापस नहीं आ सकते। जिनके साथ पैदा हुए बड़े हुए, उनका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, उनसे विदा नहीं ले सकते। ये इस समय की चेतना ने एक्सपीरियंस किया, सबसे निकृष्ट अनुभव किया, दुख भरा अनुभव किया। इसके बावजूद भी कोई रिएक्शन नहीं है, लोग चुप हैं, बेहोश पड़े हैं। मानवता कोमा में है, देखना नहीं चाहती, आंखें बंद हैं। 2 तरह के लोग हैं। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधा है, वो तो देख नहीं सकता, लेकिन जो गांधारी है वो देख सकती थी, उसने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। गांधारी जैसे लोग भी हैं जो अंदर से फील करते हैं, लेकिन उनका कमिटमेंट अपनी पार्टी के साथ है या किसी और तरह की कमिटमेंट है, अपने गुरु के साथ है। देखते हैं कि गुरु इसको लगवाने के लिए डार्क एजेंडा का हिस्सा बना हुआ है, फिर भी चुप हैं। तमस का ये लेवल है। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि धृतराष्ट्र को क्यों सुख मिला। धृतराष्ट्र अंधा था, और जब उसको पता लगा कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, तो उसके मन के अंदर ये भाव आया कि काश मैं भी देख पाता, मेरे के अंदर आंखें नहीं हैं। उसके अंदर जो पश्चाताप हुआ, उससे उसको भगवान ने उनको शक्ति दी कि वो इस विराट रूप को देख सकता। इसलिए धृतराष्ट्र और विदुर दोनों ने सुख पाया। जो नहीं देख सकता धृतराष्ट्र, अभी तक किसी भी स्टेज में था, अंधा था, वो भी एक क्षण में सत्य को देख सकता है।
धरती की वाइब्रेशन इस हद तक हो चुकी है कि जो पहले संभव नहीं था वो अब आसानी से संभव है। कोई भी अपने रास्ते को स्विच करके स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आ सकता है। धृतराष्ट्र जैसा अंधा भी देख पाया। और विदुर क्यों सुख पाता था? क्योंकि वो अकेला था जिसने इसका विरोध किया। जिसने भी इस अधर्म का विरोध किया है उनको सुख मिलना गारंटीड है। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये वही ग्रुप है जो पहले अंधा था लेकिन अब जाग गया, और दूसरा ग्रुप विदुर का जो हमेशा इस असत्य के प्रति लोगों को जगा रहा है। ये दोनों निर्भय पुकारते हैं, खुशी से जय जय करते हैं। थैंक यू वेरी मच।